अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि इरहान साहब अपने बेटों कासिम और सुलेमान से कहते हैं, घोड़े पर सवार होना आसान है, अहम ये है कि तुम उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। जाओ अब सफाई करो। ये सुनकर वो आगे बढ़ जाते हैं तो नीलोफर इरहान से कहती है, वो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। न सिर्फ ये, इरहान कहता बाबा भी। नीलोफर कहती है, आपके शाहीन शाह के साथ न आने से कबीले में अफवाहें फैल गई हैं। इरहान कहता है, ये कोई नहीं जान सकता। जरगे के बाद मैं उन्हें बता दूंगा कि क्या हुआ था। उन्हें मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। ये कहकर इरहान आगे की जानिब बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हलीमा वापस अपने कबीले में आ जाती है, जबकि वो लड़का दरसून भी हलीमा जैसे ही कबीले में दाखिल होती है तो कबीले के लोग हलीमा को देखकर उसे खुश आमदीद कहते हैं। इधर सरदारी खेमे में इरहान अंदर दाखिल होता है, जिसे देखते ही जरगताए कहता है, खुश आमदीद हुजूर, खुश आमदीद, और इरहान के गले मिलता है। जरगताए कहता है, आप ठीक हैं इरहान? इरहान कहता है, मैं ठीक हूँ जरगताए साहब, क्या मेरे बाबा अंदर हैं? जबकि साथ वाले खेमे में मौजूद असमान साहब ये इरहान की आवाज सुनते हैं। इरहान साहब जैसे ही इस खेमे की जानिब जाने लगते हैं तो जरगताए उन्हें रोकते हुए कहता है, हुजूर वो किसी से नहीं मिलना चाहते। ये सुनकर इरहान खेमे के दरवाजे की जानिब देखता है, जबकि इंदर उस्मान साहब भी ये सब बातें सुन रहे होते हैं। फिर इस दौरान मलहून कहती है, मेरे बेटे इधर आओ, और उसे लेकर एक जानिब आ जाती है। इरहान पूछता है, जरगे से पहले माँ, मैं जरगताए को समझता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर मलहून खामोश हो जाती है और एक जानिब आकर कहती है, याद है तुम सुलेमान जितना छोटे बच्चे थे। और फिर उसके जख्मी हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुमने अपनी उतरी हुई अंगली को ठीक किया था। तो इरहान कहता है, वो उस्मान साहब का हुक्म था। मलहून कहती है, इस वक्त तुम्हारे बाबा को तुमसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें। ये सुनकर इरहान खामोश हो जाता है। नाजरीन, फिर उसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सरदारी खेमे के बाहर सब लोग जमा होते हैं, क्योंकि अंदर जरगा हो रहा होता है। जरगे में तमाम सरदारान आ चुके होते हैं। उस्मान साहब भी मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, शरीफ रखें, और सब लोग अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, जो कहता है हो जा और वो हो जाता है, और हमारे दिलों को ईमान से भरने वाले अल्लाह ताले के 99 नामों के साथ, मेरे सरदारान, मेरे भाइयों, बोरसा हमारा घर है। हमने उसे घर बनाने के लिए जंग लड़ी है। इस दिन से आज तक हम हमेशा आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कौमें मेहनत नहीं करते वो मिट जाती हैं। इरहान सरदार, 9 सालों से तुम बोरसा के अदगर्द तूफान बर्पा कर रहे हो। बहुत सी फतुहात और कामयाबियां हुए, लेकिन इतने हमलों के बावजूद बोरसा फतह नहीं हुआ। मैंने अपने सरदारान को बेचैन, बेसब्र नहीं होने दिया। मैंने कहा, तुम्हारा कमांडर इरहान है, फातेह हमेशा सही होता है, लेकिन अब तुम शख्स खा गए हो इरहान सरदार। ये सुनकर इरहान कहता है, मैंने इरादा किया था कि उसके अतराफ के सब इलाके फतेह कर लूं और बोरसा में दाखिल होने से पहले उन्हें मजीद कमजोर और नामीद छोड़ दूं, ताकि जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो वो हमारे सामने मजाहमत न कर सकें। हमने हमला किया, लेकिन हम कामयाब न हो सके हुजूर। इस पर शाहीन साहब कहते हैं, इस गैर मुतवक्का शख्स से दुश्मन को फायदा पहुंचा। हुजूर, अगर इरहान साहब ने हमला करने का फैसला करने से पहले अपने तजर्बाकार सरदारान पर भरोसा किया होता तो। इरहान उसकी बात काटते हुए कहता है, हमने भरोसेमंद सरदारान को बतौर कमांडर तुम्हें वो देखना चाहिए था जो सरदारान नहीं देख सके, वरना तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा इरहान। और फिर अलाउद्दीन कहता है, हुजूर, ये बुरा साहब, उसे उसकी सजा मिल गई। वो एक जासूस के तौर पर मर गया, यानी उसके बारे में बात करके मुहासरे का जायजा लेने का कोई फायदा नहीं। तो शाहीन साहब कहते हैं, अलाउद्दीन साहब ठीक कह रहे हैं, हमें आगे देखना है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। तो इरहान कहता है, मैंने जासूस से दरवाजा खुलवाकर हमला करना चाहा। हमने उनके बीच एक जासूस रखकर बहुत से कलाए फतह किए और बहुत सी बंदरगाहें जलाएं। इसमें कहाँ गलती है शाहीन शाह साहब? इस बार ये नहीं हुआ। सही है, हमें शख्सियत हुई, लेकिन हुजूर, क्या आप हमेशा नहीं कहते कि फतह और शख्सियत भाई भाई हैं? तो शाहीन साहब कहते हैं, ये सिर्फ एक शख्स नहीं है इरहान साहब, ये एक आफत है। और फिर आउची साहब कहते हैं, बोरसा में अपने पहले कदम पर ही हमने दर्जनों जाने गिनवाए। हुजूर, हम बोरसा को बतौर घर चाहते हैं, कब्रिस्तान नहीं। इरहान साहब कहते हैं, जिस चीज से जमीन वतन बनती है वो कब्रें हैं। आउची साहब, क्या नुकसान फतह की कीमत नहीं है शाहीन शाह साहब? तो शाहीन साहब कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं इरहान साहब, नुकसान फतह की कीमत है। आपका भाई कहाँ शहीद हुआ? तो इरहान कहता है, बाला बिंजक कलाए की फतह के दौरान। शाहीन साहब कहते हैं, बाला बिंजक कलाए की फतह के दौरान। आप आउची साहब, आपने अपने 22 सिपाही कहाँ खोए? तो आउची साहब कहते हैं, कैसल कलाए की फतह के दौरान। शाहीन साहब कहते हैं, और आप इरहान साहब, आपने बरान साहब को किस फतह में कुर्बान किया? इस पर इरहान खामोश हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब बोरसा के जिंदान में हम देखते हैं कि फ्लादियोस बरान के पास आया हुआ होता है और उससे कहता है,
मैं बहादुर आदमियों का एहतराम करता हूँ, मैं माज़ज़ आदमियों का उससे भी ज्यादा एहतराम करता हूँ। और फिर अपने सिपाही से कहता है, उसे कुछ पानी दो, मेरे आदमी 2 दिनों से अजाब देने के बावजूद भी तुमसे एक लफ्ज नहीं जान पाए, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? बोरान कहता है, अपने दुश्मनों का एहतराम करने वाले आदमियों का मैं भी एहतराम करता हूँ। कमांडर, मेरा नाम बोरान है, लेकिन तुम मुझसे उसके अलावा कुछ नहीं जान सकते। फलादियोस पूछता है, क्या तुम आसमान साहब के दाएं बाजो बोरान हो? तो बोरान हाँ में सिर हिलाता है। फलादियोस पूछता है, जब आसमान ने मेरे बाबा को मारा था तो क्या तुम उसके साथ थे? बोरान कहता है, अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, शायद मैं तुम्हें बता दूं। मैं अपने सरदार के साथ काटे हुए सरों को शुमार नहीं करता। कमांडर। तो फलादियोस कहता है, बाफियोस की जंग का कमांडर। ये सुनकर बोरान पूछता है, क्या तुम मौजलोन के बेटे हो? बिल्कुल, तुम उसके बेटे हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसी हैं। तो फलादियोस पूछता है, आसमान ने मेरे बाबा को कैसे मारा? जबकि इधर जरगे में आसमान साहब कहते हैं, शाहीन शाह साहब ठीक कह रहे हैं, शहादत की कीमत फतह है। शहीद सिर्फ तभी सुकून से रह सकते हैं जब फतह हो, वरना कीमत अदा करनी होगी। और फिर शाहीन शाह साहब से कहते हैं, हम काफी अरसे से तुम्हारे साथ बहुत से मैदानों में जंगें लड़ी हैं, हमने बहुत से मौकों पर बात की है और हमने दरस्त फैसले किए, हमें कभी शख्स नहीं हुई। तो शाहीन शाह साहब कहते हैं, आपकी बात है आसमान साहब। आसमान साहब कहते हैं, तुमसे तमाम का ही राजी हैं। जब से तुम हमारे दरमियान शामिल हुए हो, तुम्हारी राय हमेशा मेरे लिए अहम रही है। बताओ, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? शाहीन शाह साहब। ये सुनकर शाहीन शाह साहब कहते हैं, अरहान साहब थक गए हैं। जिस तरह उन्होंने अब तक अपनी नाकाम तस्खीरात से दुश्मन को खौफजदा किया, उस नाकामी के साथ उनकी हौसला शकनी होगी। और उस मामले में इसकाई कबीले की भलाई के लिए और बोरसा की फौरी फतह के लिए भी मुहासरे के कमांडर को तब्दील करना चाहिए। ये सुनकर तमाम सरदारान एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब जिंदान में तकफुर भागता भागता जिंदान में आता है और कहता है, फलादियोस, सिपाहियों ने मुझे बताया है कि तुम यहाँ आए हो, क्या हो रहा है यहाँ? फलादियोस कहता है, ये शख्स आसमान का दायां बाजो बोरान है, जिस जंग में मेरे बाबा को मारा गया था, ये इस जंग में मौजूद था। और फिर बोरान से कहता है, बोलो बोरान। बोरान कहता है, बरसों पहले की बात है, लेकिन इस जंग को भूलना नामुमकिन है। मुझे अब भी याद है, तुम्हारा बाप इज्जतदार आदमी था कमांडर। वो आखिरी दम तक हमारे खिलाफ लड़ता रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी वक्त तक जदोजहद के बाद हमने उसे जख्मी हालत में पकड़ लिया। तो फलादियोस कहता है, फिर उसके बाद तुमने उसे कैसे मारा? तो बोरान कहता है, मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ खाना दो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आगे क्या हुआ। और हंसने लग जाता है। तो फलादियोस भी हंसने लग जाता है और अचानक इस पर मकूम घूंसों से हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और फिर उसके गले को पकड़कर जोर से दबाने लगता है। ये देखकर तकफुर उसे रोकते हुए कहता है, फलादियोस रुक जाओ, पुरस्कुन हो जाओ। और फिर फलादियोस उसे छोड़ देता है। तकफुर कहता है, जाहिर है कि वो जिंदा रहने के लिए झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं बताएगा, चलो उसे मार डालो। और जैसे ही वो अपने खंजर से उसे मारने लगता है तो फलादियोस तकफुर का बाजू पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ, ये बताएगा, ये जरूर बताएगा। सिपाहियों से कहता है, उसे अंदर ले जाओ। सिपाही उसे जिंदान में ले जाते हैं। और नाजरीन, उसी जगह पर हम ये एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाले एपिसोड आपको बहुत आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।